हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसके कुछ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके हम कुछ क्वेश्चंस को एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जांपल नंबर 5 को समझने वाले हैं कि इनके आंसर किस तरीके से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें आपको हाइपोटेनस गिवन है, ठीक है, आपको बेस गिवन है और आपको निकालने के लिए बोल रखा है परपेंडिकुलर। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताइए परपेंडिकुलर इसमें कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले पता है हाइपोटेनस थ्योरम लगाएंगे तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसमें आपका h क्या है हाइपोटेनस, p क्या है आपका परपेंडिकुलर और b आपका क्या है बेस है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आपको 29 गिवन है। ठीक है, 29 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा p, यानी आपका p का स्क्वायर तो आपको गिवन है नहीं तो p का स्क्वायर छोड़ देंगे, b आपको गिवन है कितना 21, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 29 का स्क्वायर में से मतलब 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 होता है, 841 होता है। ठीक है, और जो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो ये आपका p का स्क्वायर आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 400। तो ये p स्क्वायर की वैल्यू जो हो गई है वो आपकी आ गई है 400, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, 400, तो ये कितना आ जाएगा 20, ये वैल्यू हो गई आपकी p की। अब सबसे पहले हमें दे रखा है निकालने के लिए साइन थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे पूछिए। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा पहले ऐसे लिखते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन में हाइट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट नहीं एक्चुअली हाइपोटेनस है। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस आपको कितना गिवन है, इसमें बेस आपको 21 गिवन है, हाइपोटेनस आपको जो गिवन है वो है 29। ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, ये करा, और ये कितना आपको हो जाएगा, ये p आपको जो गिवन हमने अभी निकाला है वो कितना है 20। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 29 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो रही है आपको। इसके बाद क्या करेंगे, आप 441 21 का स्क्वायर होता है, तो हमने इसका ऐसे लिखा 29 का स्क्वायर होता है क्या 841। ठीक है, इस 20 का स्क्वायर होता है 400 और इसका स्क्वायर होता है 29 का 841। ठीक है, तो अब अगर हम इनको करेंगे तो 841 दोनों का एलसीएम हो जाएगा, 841 के टेबल में 841 1 बार में होगा, तो इसको 441 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 हो जाएगा, इसके ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी होगा, तो इसको हमारा 400 आ जाएगा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 841 आएगा अपॉन में 841, जब हम इनको कैंसल आउट कर देंगे तो इसकी वजह से हमारा आंसर आ जाएगा 1। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो उसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, एक सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है, आपसे पूछा गया है कि बताइए cos स्क्वायर थीटा माइनस अगर हम साइन स्क्वायर थीटा करते हैं तो वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सेम वही चीजें हैं, इसमें क्या हो जाएगा कॉस की वैल्यू क्या होगी 21 अपॉन में, ये तो सेम ही रहेगी कॉस की वैल्यू है ना, 21 अपॉन में 29 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे 20 का स्क्वायर अपॉन में 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैसे आ जाएगा हमारी वैल्यू, ये आ जाएगा 441, ये 29 है। ठीक है ना, ये 29 है और ये 841 आ गया, माइनस करेंगे 400। ठीक है, ये 400 है और ये आपका 841 हो गया, 841 हो गया। इसमें से इसको माइनस करना है तो 841 441 में से अगर हम माइनस करेंगे 400 को तो हमारा आंसर आएगा 41 अपॉन में 841। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और जो राइट एंगल बोल रखा है वो आपका बी पर बोल रखा है। तो चलिए इस ट्रायंगल को पहले फॉर्म कर लेते हैं। 10 की आपको इसमें गिवन है वैल्यू, तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, तो जो एंगल है वो आपको ऐसा बना लेते हैं, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। तो इसमें बोला है राइट एंगल जो है वो आपका बी पर है, तो ये बी की जगह ये सी हो गया। ठीक है ना, और ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब उसने बोला है कि 10 की वैल्यू, ठीक है 10 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 10 की वैल्यू आपको गिवन है 1। अब आपको सोचना है कि 10 में ए एंगल कितना हो सकता है। ठीक है, 1 किसकी वैल्यू होती है, खुद सोचिए, 10 जो ये वैल्यू होती है 1 वो होती है 1045 की, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10A इज इक्वल टू 1045, यानी ए जो आपका एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, अब हमें निकालना है वैल्यू, निकालनी है हमें किसकी 2 sin A
मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, डॉट होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो कॉस ए, इसकी वैल्यू अगर हमारी 1 के बराबर आ जाएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। 2 साइन ए की वैल्यू क्या होती है, अगर हम साइन ए यानी हमारा साइन 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू लगानी होगी हमें, साइन 45 की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, कॉस 45 की वैल्यू, ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं, साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 में √2, 1 में √2 हो गया, इसका स्क्वायर करा हमने, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 में √2 से, ठीक है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो 1 में √2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 में 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 2 से, ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रखा है 2। चल ये एक चीज रह गया आपका, तो कॉस की वैल्यू होगी, अच्छा यहाँ पे आपको ये चीज नहीं देखना है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर नहीं है कहीं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 2 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली ये 2 टाइम्स 2 ना आके सिर्फ 1 टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 1 आएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 का स्क्वायर बन जाता है। देखो यहाँ पे समझिए, √2 का स्क्वायर बन गया, और √2 का स्क्वायर जो मतलब है उसमें क्या होगा, जो स्क्वायर होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो हम इस 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 1, जो हमें प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए। फिर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोला है, आपका एक ट्रायंगल है ओ पी क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल है, और जिसमें राइट एंगल जो है वो आपका पी पर है, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पे बना हुआ है आपका, पी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल बनाइए। तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। अब आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल है आपका पी पर, तो ये आपका पी हो गया, ठीक है। और ओ पी आपको गिवन है 7, तो यहाँ पे हम इसको ओ मान लें तो ये ओ पी हो गया, ये आपको 7 गिवन है। और वो रखा है ओ क्यू में से अगर हम पी क्यू माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, तो आपका क्यू यहाँ पे हम मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आपको गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, ओ क्यू में से अगर हम पी क्यू माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू है 1। तो आप खुद सोचिए, ओ क्यू में से अगर हम माइनस करें पी क्यू, वैल्यू 1 है, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर प्लस माइनस में इधर आके प्लस रहेगा, तो ओ क्यू की वैल्यू हो गई 1 प्लस पी क्यू। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यही बोलती है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस यानी ओ क्यू, है ना, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी यानी पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे बी यानी ये आपका जो बी एस कितना है 7 है, यानी पी क्यू का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ओ क्यू की वैल्यू क्या है, 1 प्लस पी क्यू है, तो हम इसको 1 प्लस पी क्यू से ही सॉल्व करेंगे। 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर सॉल्व किया, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू पी क्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ओ पी ओ कितना है आपको 7 का, तो 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते चलिए। अब आप देखिए ये 1 प्लस क्या है आपका पी क्यू का स्क्वायर, तो इसको है ना, हम इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक थ्योरम समझनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है, ठीक है। तो अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये a बन गया आपका, और ये आपका पूरा b बन गया, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में 49, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, ये पी क्यू का जो स्क्वायर है, यहाँ पे इधर प्लस में वाला पी क्यू का स्क्वायर है, यहाँ पे भी पी क्यू का स्क्वायर प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर 1 होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पी क्यू आ जाएगा, 2 पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 49। अब 2 पी क्यू जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 49 इधर है, ठीक है, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यानी वैल्यू आ गई 48। तो ये 2 पी क्यू की वैल्यू है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये 48 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24।
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। ठीक है, ये आपकी वैल्यू कितनी आई है, पी क्यू की आई है 24। तो अगर आपको पी ये ओ क्यू निकालना है तो ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस पी क्यू है। तो यानी अगर ये 24 है तो ये 24 प्लस में 1 हो जाएगी, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू और कॉस क्यू की आपको वैल्यू भी निकाल के बतानी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो आप खुद सोचिए साइन क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन क्यू की वैल्यू होती क्या है, साइन की वैल्यू पहले क्या होती है, आपको ये सोचना है। साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन में साइन की वैल्यू होती क्या है, पी अपॉन में एच। तो पी कितना है आपका 24 और एच कितना है आपका 25। तो साइन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 अपॉन में 25। ठीक है, अब अगर हम देखें कॉस क्यू की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका 7, तो बेस अपॉन में क्या हो जाएगा आपका ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस 25 है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस क्यू। ठीक है, और ये हो जाएगी साइन क्यू। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से वैल्यू आई है। थैंक यू।